वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर परीक्षा अध्ययन 2000 जो 23-24 के एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है और ये तो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ द 10% पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर देखिए, हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद P हमारा गिवन है, P मतलब प्रिंसिपल, ये इसे हम P से डिनोट करते हैं। टाइम हमारा गिवन है 2 ईयर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसको हम R से डिनोट करते हैं 10। ये हमारी तीन चीज़ें गिवन है और हमें CI निकालना है। क्वेश्चन आपने समझ गए होंगे कि CI निकालना है और तीन चीज़ें हमें गिवन है। अब CI तक पहुँचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि CI का जो फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट में यदि आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो आप CI तक पहुंच जाएंगे, CI निकालना है तो। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ तो है, हमारे पास P है, हमारे पास A नहीं है। अब A का देखिए फार्मूला होता है जो, तो अमाउंट इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1+R/100 इसकी पावर n। P की जगह में हमने यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने P रख दिया, उसके बाद 1 और रेट की जगह में हमने 10 और 10 अपॉन हमने यहाँ पर 100 रख दिया। यहाँ पर रफ वर्क में आप देख सकते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो आपको कट जाएगा और ये बच जाएगा आपका 1+1/10। उसके बाद आप क्रॉस ऐसा कर दीजिए, 10 1 जा 10 और 1 1 जा 1 और 1 इंटू 10 10, तो ये टोटल आपका जो है यहाँ पर 11/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 11/10 आ गया, इसकी पावर 2 है। अब इसको हम दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप 11 इंटू 11 करेंगे तो 120 आएगा और 10 इंटू 10 करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो ये यहाँ पर रख दिया हमने। उसके बाद इसके पास देखिए, यहाँ 2 जीरो हैं, इसके 2 जीरो हैं, ये आपस में कट जाएंगे। अब बच जाएगा यहाँ पर 126 और 121। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये भी हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे देखिए, 126 और 121 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, एप्लीकेशन किया हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 15246, 15,246 ये रख दिया, तो ₹15,246 ये हो गया। इसके बाद जब हमारा अमाउंट निकल जाता है, अब हम CI का फॉर्मूला लगाएंगे, तो CI इक्वल टू A-P होता है। तो यहाँ पर अमाउंट हमने निकाल लिया है अभी 15,200 और इससे जो है हमारा P पहले से दिया था क्वेश्चन में 12,600। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी किया हुआ है कि 6 में 0 माइनस करेंगे 6 हो गया, 4 में 0 4 और ये 12 में 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका ₹2646 आएगा। तो CI आपका जो है ₹2646। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन पूरा किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है इस तरह से, इसका रेडियस, ये एक सर्कल है देखिए ऊपर, इसमें 2 सर्कल होते हैं, इससे मिलकर एक सिलेंडर बनता है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर गिवन है। हाइट जो है इसकी, ये 3 मीटर्स गिवन है। फ्रॉम द सीट ऑफ द मेटल्स बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, मेटल की सीट से बना हुआ है। अब इसमें इसको बनाने में कितना मेटल्स हमें रिक्वायर्ड होगा, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। फिर से एक बार देखिए, इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसका रेडियस हमें पता है और इसकी हाइट पता है। हमें जो है सीट ऑफ द मेटल कितना रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने में, वो हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। अब टोटल सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2πr और विद इन ब्रैकेट r+h होता है। उसके बाद देखिए, पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 22/7,
ये फिक्स है, कहीं कहीं आपको गिवन होता है कि 3.14 लेना है। उसके बाद इसके बाद आर की जगह आप 7 रख दिया और आर प्लस एच मतलब 7+3 कर दिया। 7+3 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10 हो गई। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44 आएगा। अब 44 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 मीटर का स्क्वायर आएगा। तो एक तो ये स्क्रीनशॉट मैंने कैसे किया है ये ले लीजिए आप। और उसके बाद ये जो बुक की लैंग्वेज है जो आपको लिखनी पड़ेगी ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर टैंक दिया हुआ है 7 मीटर, हाइट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड मेटल टू मेक अ सीट ऑफ द क्लोज सिलेंडर इक्वल टू टोटल, इसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये फॉर्मूला इसका ये होगा और इसको आपने सेम वे में बता दिया हूँ। तो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द मेटल सीट टू मेक द टैंक इज 440 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये एरिया है इसीलिए ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।